हे एवरीवन, वेलकम बैक टू हर्षमान एजुकेशन। तो आज मैं एक्सरसाइज 3 लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो भी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे, है ना। और पिछले क्लास में हमने आपको एक्सरसाइज 3 करवा दिया हूँ, जो कि कंप्लीट है ना। अगर कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ये सीरीज लगातार चल रही है। अगर मान लीजिए आपको किसी तरह का डाउट आता है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, मैसेज करके या जैसे भी, है ना। 7987863565 सिर्फ टेक्स्ट में लिखें, है ना। फ़ोन ना करें, मैसेज में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग क्लास स्टार्ट करें। देखिए 3B में पहला क्वेश्चन हमारा वेरीफाई द फॉलोइंग। क्या है? वेरीफाई द फॉलोइंग। तो वेरीफाई करना है, लिखा हुआ है क्वेश्चन एक्सरसाइज 3B, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहले का पहला, -11/5 प्लस 3/7 इक्वल टू लिखा है 3/7 प्लस -11/5। ये हमको क्या करना है? वेरीफाई। वेरीफाई मतलब कि हमें बताना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड हो इक्वल होगा राइट हैंड साइड की। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें। सॉल्व कर रहे हैं ना, सोल्यूशन ही सीधे बता रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड तो माइनस कितना लिखा है लेफ्ट हैंड साइड? -11/5 प्लस 3/7। तो पिछली क्लास में हमने आपको क्या बताया था? ये बताया था कि एलसीएम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले जो डिनोमिनेटर है उसका हम एलसीएम लेंगे, है ना। फिर जो एलसीएम आएगा तो इस पूरे नंबर में उसका मल्टीप्लाई कर देते थे। तो 5 और 7 का एलसीएम कितना आएगा? चूँकि दोनों अलग अलग नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं कह सकते हैं, तो 5 7 जा 35 आ जाएगा, लेकिन फिर भी निकाल लेते हैं। 5 1 जा 5, 7 का 7, 7 1 जा 7, है ना। 5 7 जा 35, एलसीएम कितना आ गया? 35, ठीक है। अब देखिए, अब ये 35 को मल्टीप्लाई हम इसमें भी करेंगे और इसमें भी। तो -11/5 इंटू 35 प्लस 3/7 इंटू 35। देखिए कितना आ जाएगा? 5 7 जा 35, 7 5 जा 35। तो कितना आया? -11 इंटू 7। 11 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 11 7 जा 77, माइनस प्लस माइनस में है तो माइनस वैल्यू आ जाएगी, प्लस 3 इंटू 5, 3 5 जा 15/35। अब 77 माइनस में है और प्लस 15 है, ऐसा समझ लीजिए 77 रुपये आपने किसी से लिए, उधार लिए, है ना। अब प्लस 15 रुपये उसको दे दिए, तो तब भी माइनस वाली संख्या बड़ी है, तो तब भी आपकी उधारी कुछ ना कुछ तो उसके पास बचेगी ना। मतलब कि क्या होगा? -77 में प्लस 15 जुड़ जाएगा तो कितना बचेगा? 7 में 5 गया 2, 7 में 1 गया 6, -62 रुपये तब भी आपके उधारी उसके पास बचेगा। ऐसा कह सकते हैं ना समझने के लिए। या ऐसे समझ लीजिए, नंबर में जब हम नंबर लाइन बनाते हैं तो 0 1 2 3 राइट साइड में बढ़ते क्रम में, इधर -1 -2 -3 घटते क्रम में, जैसे जैसे ऐसे आएंगे घटते क्रम में, मतलब 3 2 3 2 1 0 -1 -2 -3, मतलब इन सब में छोटी मैं बोलूँ तो -3 है ना। और बड़े जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो बढ़ती जाएगी संख्या, जैसे -3 से बड़ी -2 से बड़ी -1 -1 से बड़ी 0 0 से बड़ी 1 1 से बड़ी 2 2 से बड़ी 3। तो ऐसे ही -77 प्लस 15 एक तरीका और है इसका जोड़ने का, जिससे लिखा था -77 प्लस 15। तो हम क्या कर सकते थे, समझिएगा बात को, है ना। हम कॉमन ले सकते थे, माइनस का माइनस कॉमन लिए तो 77, अब प्लस है तो ये माइनस होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई जब माइनस से होता है तो क्या हो जाता है? प्लस, माइनस माइनस प्लस। तो माइनस इंटू 77 -77 माइनस माइनस प्लस 15, मतलब यही संख्या आ जाती, ठीक। तो अब आसानी से हम घटा सकते थे। 7 में 5 गया 2, 7 में 1 गया 6, अब माइनस चिन्ह है तो -62, ठीक है ना। या ऐसे आप समझ लीजिए, जैसे मैं समझाया 77 रुपये आप किसी से उधार लिए हैं, प्लस 15 कर दिए तो तब भी 62 रुपये उधारी बचेगी ना, है ना, अपॉन 35। इस तरह आप कर लेंगे क्वेश्चन को। अगला देखिए,
देखिए अगला मैं क्वेश्चन नंबर 3 ले लेता हूँ, पहले का ही। 4 प्लस माइनस 7/11 इक्वल टू -7/11 प्लस 4 ये है। तो अब सॉरी, उसमें जब सॉल्व किया था तो मुझे RHS भी करना था ना। चलिए हो गया, उसको भी हम लोग सॉल्व करते देख लेते हैं एक बार। LHS हम लोग ले लिए थे, अब RHS करना था। तो आप वीडियो में तो होगा ही, तो आप लोग RHS लेके उसमें कर लीजिएगा। जैसे RHS क्या था, 3/7 प्लस -11/5 था ना। तो 3/7 प्लस -11/5 इसको सॉल्व करना है। तो 7 5 का एलसीएम, 7 5 जा 35। अब 35 को मल्टीप्लाई इसमें भी करना है और इसमें भी। 3/7 इंटू 35 प्लस -11/5 इंटू 35 हो गया मल्टीप्लाई। तो 7 5 जा 35, 5 7 जा 35, ठीक है ना। देखिए अब 3 इंटू 5, 3 5 जा 15 प्लस 11 7 जा 77 माइनस 77/35। अब फिर वही बात हो गई, प्लस 15 और माइनस 77, तो 7 में 5 गया 2, 7 में 1 गया 6। अब माइनस वाली संख्या बढ़ी तो -62/35, मतलब 77 रुपये आप किसी से माइनस उधार लिए हैं, प्लस 15 कर दिए तो -62 आएगा, ठीक है। तो आप लोग लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। वो भी इतना ही आ रहा था, LHS भी RHS भी सेम आ रहा है, तो वेरीफाई हो गया, है ना। अब हम लोग ये दूसरा देख लेते हैं। इसमें भी सेम ऐसे ही करना है, वेरीफाई ही करना है, मतलब पहले इसको करना है फिर इसको दिखा देना है कि इक्वल होगा। देखिए सबसे पहले LHS, अच्छा दोनों को एक साथ भी लेके सॉल्व कर सकते हैं ना, पर फिर भी हो गया LHS ले लीजिए। तो 11 यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 11 1 का एलसीएम 11 आएगा, तो 11 का मल्टीप्लाई हम इसमें भी करेंगे और इसमें भी। तो 4 इंटू 11 और प्लस -7/11 इंटू 11, है ना। तो कितना हो जाएगा, 4 11 4 जा 44 प्लस 11 1 जा 11 कट जाएगा ना, -7 7 1 जा 7 -7 1 जा -7/11 कितना आ जाएगा, 11 प्लस माइनस, तो 44 प्लस माइनस -7/11, तो कितना होगा, 14 में 7 गया 7, 4 में 1 गया 37/11। यहाँ प्लस वाली संख्या बड़ी है ना, हर डिजिट के पहले का साइन उसका साइन कहलाता है, मतलब प्लस में है कि माइनस में। इसी प्रकार RHS ले लेते हैं। RHS क्या है, -7/11 प्लस 4, -7/11 प्लस 4। तो इसको जब हम करेंगे तो 11 और यहाँ 1 है ना, किसी भी नंबर में हम अगर अपान 1 करेंगे तो उस नंबर में कोई भी चेंज नहीं आएगी। जैसे 5 को तुम 5/1 लिखोगे तो 1 5 जा 5 वही रहेगा। 20 को तुम 20/1 लिखोगे तो 1 20 जा 20, मतलब 20 ही आएगा, कोई अंतर नहीं होगा, ठीक। तो ऐसे ही 4/1 में लिख सकता हूँ। तो 11 और 1 का एलसीएम 11, तो 11 को जब क्या करेंगे हम लोग, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे और इस पूरे नंबर में। तो -7/11 -7/11 प्लस इंटू 11 ना, अब प्लस 4/1, चाहे 4 ही लिखो एक ही बात है, 4 इंटू 11 11 बन जा 11, तो -7 इंटू 1 तो -7 और प्लस 11 4 जो 44/11, तो -7 प्लस 44 कितना, वही आ जाएगा। 14 में से 7 गया 7, मतलब 37/11। LHS इक्वल टू RHS है कि नहीं, तो लिख दोगे हैंस LHS इक्वल टू RHS। ऐसा ही उसमें भी लिख दो, तो पिछले वाले में भी कि LHS इक्वल टू RHS, दोनों का सेम आ रहा था, तो ये बन जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है हमारा 2/5 प्लस माइनस 3/4 प्लस माइनस 7/9 इक्वल टू 2/5 प्लस माइनस 3/4 प्लस माइनस 7/9 ये है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है ना तो हमें वेरीफाई ही करना है, मतलब LHS इक्वल टू RHS करना है ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देखिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लिखा है 2/5 प्लस माइनस 3/4 इक्वल टू माइनस 7/9, ठीक है ना। तो अब ब्रैकेट में जब कोई चीज़ रहती है तो सबसे पहले हमको किसको सॉल्व करना पड़ता है, ब्रैकेट वाली को, है ना। हम लोग पढ़े हैं बॉड मास, क्या पढ़े हैं, बॉड मास। बॉड मास मतलब ब्रैकेट ओपन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ब्रैकेट ओपन सबसे पहले होगा, मतलब ब्रैकेट वाले नंबर को हमको सॉल्व करना पड़ेगा, चाहे वो अंदर प्लस में है कि माइनस में है कि गुणे में है कि भाग में है, चाहे जिसमें रहे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 और 4, तो 5 4 जा 20 LCM आएगा ना 20। अब इस 20 का मल्टीप्लाई हमको इसमें भी करना है और इसमें भी। तो 2/5 इंटू 20 प्लस माइनस 3/4 इंटू 20 ये कर दिया, ठीक। और प्लस ये अलग से आप माइनस 7/9 लिख दीजिए, माइनस 7/9, ठीक है ना। ये कितना आएगा देखिए, 5 4 जा 20, 4 5 जा 20, तो 2 इंटू 8, 2 4 जा 8, अब प्लस 5 3 जा 15, अब माइनस चिन्ह है तो माइनस 15, कितना आ जाएगा, माइनस 15/20 प्लस माइनस 7/9 ये लिखा है ना। और आगे चलते हैं, करते हैं इसको। तो 8 और प्लस माइनस 15, 15 माइनस में बड़ा है, 8 प्लस छोटा है, तो 15 में से 8 तो घट जाएगा, लेकिन माइनस चिन्ह बड़ा है तो माइनस आ जाएगा। तो 15 में 8 किया कितना आएगा 7, और माइनस चिन्ह है तो माइनस 7/20 और प्लस माइनस 7/9, माइनस 7/9। अब इन दोनों का हम क्या लेंगे, LCM लेंगे 20 और 9 का। चाहे ये कह लो 20 इंटू 9 कर लो तो 9 तो जो 180 आ जाएगा LCM, और इसमें से 9 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें 20 का, नहीं तो जैसे हम कर रहे हैं मेथड वही 9 20 इंटू 9 9 0 0 9 2 जा 18 है ना, तो 180 आया। तो 180 का मल्टीप्लाई इस पूरे में भी इस पूरे में भी हम करेंगे, तो माइनस 7/20 इंटू 180 प्लस माइनस 7/9 इंटू 180, 0 0 कैंसिल, 2 9 जा 8, 9 2 जा 18, 0 है तो 0। अब क्या आया हम लोग लिख देते हैं, क्या आएगा, माइनस 7 इंटू 9, 7 9 जा 63, माइनस चिन्ह है तो माइनस 63, प्लस 7 इंटू 20, 7 2 जा 0 जा 0, 7 2 जा 14, माइनस 140, ठीक है ना। अपान कितना लिखा है 180, तो हम लिख दिए 180, कितना आएगा माइनस 63 और माइनस 140, मतलब 63 रुपये आप किसी से उधार लिए हैं, 140 और ले लिए, तो माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, 3 + 0 3, 4 + 6 10, 1 कैरी 1 + 1 2, माइनस 203/180 ये आया, ठीक है ना। अब हम देखेंगे RHS कितना आता है। RHS राइट हैंड साइड लिखा हुआ है 2/5 प्लस माइनस 3/4 प्लस माइनस 7/9, तो क्या होगा, सबसे पहले अब ब्रैकेट वाली करते हैं ना, ब्रैकेट ओपन, फिर बॉड मास डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, है ना। तो देखिए सबसे पहले 9 और 4 का एलसीएम लेंगे, मतलब 2/5 प्लस 9 4 जा 36, अब 36 का मल्टीप्लाई इस पूरे नंबर में भी करेंगे और इस पूरे नंबर में भी, तो माइनस 3/4 इंटू 36 प्लस माइनस 7/9 इंटू 36 आया।
अब देखिए, अब इसको क्यों कट रहा है, काट दो, 4 9 जा 36, 9 4 जा 36। हम सीधे भी ये कर सकते थे, है ना, 9 3 या 4 7 या जब इस तरह का नंबर अलग अलग रहे तो, लेकिन हो गया ये हर जगह ये लागू होगा, है ना, ये मेथड हर जगह लागू होगा, इसलिए आपको ऐसे बताया जा रहा है। तो देखिए 3 9 जा 27, माइनस चिन्ह है तो -27 प्लस 7 4 जा 28, माइनस चिन्ह है ना -7 तो -28 अपान 36। तो 7 + 8, ओ सॉरी 2/5 रह गया ना लिखने को, 2/5 प्लस, है ना, 2/5 प्लस -27 प्लस -28, तो 2/5 अब प्लस -27 -28, दोनों माइनस माइनस में है तो जुड़ जाएंगे ना। तो 7 8 15 की करीबन 2 2 4 1 5 -15 55/36 ये आया। अब 36 और 5 का एलसीएम अगर हम लेंगे तो कितना आएगा, 36 5 जा कर दो सीधे, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 18 180 आएगा। अब 180 का मल्टीप्लाई इसमें पूरे में भी और उसमें भी करेंगे, तो 2/5 इंटू 180 प्लस -55/36 इंटू 180, 5 3 जा 15, 3 5 6 जा 30, 36 5 जा 180। ठीक है, कर लीजिएगा मल्टीप्लाई आप लोग। तो 36 2 जा होता है 72, 2 6 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 1 7, है ना। अब प्लस -55 इंटू 5 तो आ जाएगा माइनस का 5 5 जा 25 की 5 कैरी 2, 5 5 जा 25 प्लस 2 27, ये आया अपान 180। सॉल्व करिए। अब माइनस चिन्ह बड़ा है, प्लस चिन्ह छोटा है, तो ये घट तो जाएगा लेकिन माइनस में आएगा, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से घटा दो। 5 में 2 गया 3, 7 में 7 गया 0, 2 में कुछ नहीं है तो 2, तो माइनस चिन्ह आएगा, क्यों, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है, -203/180। ठीक है ना। LHS इक्वल टू RHS है कि नहीं है, तो हम लिख देंगे हैंस, क्या लिख दोगे आप लोग, हैंस LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, वेरीफाई हो गया। इसी तरह आप बाकी के क्वेश्चन भी कर लेंगे, क्योंकि सिंपल है तो इसलिए नहीं बता रहे हैं, अगर मान लीजिए दिक्कत आती है तो आप पूछेंगे तो हम बता देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है। देखिए अगला है फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, सिंपल सा है। जैसे लिखा है -2/5 प्लस 3/7 प्लस 4/5 इक्वल टू डैश प्लस 3/7 प्लस 4/5, ये है। एक और लिख लेते हैं, प्लस 0 इक्वल टू कितना है 7/9। तो देखिए समझिए, अब यहाँ पे समझिए लिखा है, मान लीजिए A + B + C लिखा है, तो यहाँ भी हो सकता है C + B + A लिखा हो सकता है A + C + B लिखा है ना। तो जैसे -2/5 यहाँ है, क्या यहाँ है, नहीं, 3/7 यहाँ है, 4/5 है कौन सा, नहीं, -2/5, तो यहाँ क्या आएगा, -2/5 आ जाएगा। यहाँ +0 किया है तो 7/9 में, मतलब क्या जी ऐसा जोड़ें +0 करें कि 7/9 हो जाए। तो एक में मान लो मैं इधर इक्वल टू 1 लिख देता, और बोलता क्या ऐसा ऐड करूं कि 0 में से ऐड करूं कि 1 आ जाए, तो 1 ही ना ऐड करना पड़ेगा। मान लो यहाँ 5 लिखता, तो क्या ऐड करूं, 0 में से क्या ऐड करूं कि 5 आए, तो 5 है, जितना नंबर रहेगा उतना है, क्योंकि 5 तो वैल्यू नहीं रहती, कोई वैल्यू नहीं होती इसकी, होती तो है वैसे 0 की बहुत वैल्यू, लेकिन समझिए कोई वैल्यू नहीं, तो ये गलत बोल गया मैं।
है ना। तो यहाँ पे लेकिन जैसे जैसे 5 + 0 है, 5 + 0, तो आप यहाँ जोड़ेंगे मतलब 5 में से कुछ नहीं जोड़े, आप कुछ नहीं जोड़े तो 5 ही आएगा। 7 + 0 कुछ नहीं जोड़े मतलब 7 आएगा। तो ऐसे ही कुछ नहीं आप जोड़े हैं, 7/9 आना चाहिए। तो 7/9 में से 7/9 आप जोड़ेंगे जब, तब 7/9 आ जाएगा, है ना, 0 में। ठीक है। कभी कभी गलत वर्ड निकल आता है, कुछ नहीं, 0 कुछ नहीं, 0 वैसे बहुत कुछ है ना, इसको हल्के में नहीं ले सकते हम लोग। बस फ़र्क ये पड़ता है कि लगती किधर है ना, कहाँ पे। देखो, फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इन्वर्स हमको बताना है, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो एडिटिव इन्वर्स होता है जैसे 1/2 का, तो आप लोग लिख देंगे एडिटिव इन्वर्स ऑफ 1/2 इज, देखो कुल मिला के ये कि जैसे 5 का एडिटिव इन्वर्स आपसे पूछता है, तो 5 में ऐसा क्या जोड़ दो कितना आ जाए, 0। तो 5 में से -5 जोड़ोगे तब ना 0 आएगा। जैसे 1/2 बोलता है तो 1/2 में क्या जोड़ दो 0 आ जाए, -1/2। जैसे 7 बोलता है, 7 में क्या जोड़ दो कि 0 आ जाए, तो -7, है ना। कुल मिला के ये कि 0 ऐसा कुछ जोड़ दो, एडिटिव इन्वर्स होता है कि 0 आ जाए। जैसे कि -5 मान लो लिखा है, तो -5 का एडिटिव इन्वर्स कोई पूछता है तो -5 में क्या जोड़ दो 0 आ जाए, तो +5, है ना, -5 + 5 0 आ जाएगा। तो इसी प्रकार 1/2 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -1/2। इसी प्रकार जैसे लिखा हुआ है, 1 मिनट, हाँ, लिखा हुआ है -19, जैसे दूसरा है 21/11, तो इसका क्या हो जाएगा, -21/11। आप लिख देंगे एडिटिव इन्वर्स ऑफ 21/11 इज इतना, -21/11, है ना, लिखते तो बन जाएगा, एक लिखा है तो इसी तरह आप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है, घटाना है। एक ये भी सुन लीजिए। देखिए जैसे लिखा है पहला क्वेश्चन, 2/5 फ्रॉम 7/3। अब देखो, जैसे हम बोलो फ्रॉम रीवा टू भोपाल, मैं कह आई एम गोइंग फ्रॉम रीवा टू भोपाल, तो फ्रॉम जहाँ से लगता है उसके बाद मतलब में स्टार्टिंग पॉइंट है टू एंड पॉइंट है, तो फ्रॉम के बाद ये है ना, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, मतलब 7/3 को सब्ट्रैक्ट माइनस करना है 2/5 में, है ना, ठीक, 2/5 से घटा देना है। तो इस तरह लिखा जाएगा, है ना, फ्रॉम के बाद वाला पहले और ये बाद में, ठीक है ना। तो 5 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 15, है ना, 5 3 जा 15। अब इस 15 का मल्टीप्लाई इस पूरे नंबर में भी, इस पूरे नंबर में भी हम ऊपर कर देंगे, तो 7/3 इंटू 15 माइनस 2/5 इंटू 15, 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, तो 7 इंटू 5 7 5 जा 35, माइनस 2 इंटू 3 2 3 जा 6/15, 35 में से 6 गया 29/15, ये आंसर आ जाएगा, ठीक। तो बन जाएगा आपसे। इसी प्रकार एक और देख लेते हैं, जैसे लिखा है IX 9वां नंबर, -2/21 फ्रॉम 5/7। बस यही माइनस करना है, तो क्या कैसे घटाएंगे, 5/7 फ्रॉम वाली पहले ना, फ्रॉम के बाद वाली, और प्लस माइनस करना है ना, तो -2/21 होगा ऐसे। तो अब देखिए, अब चूंकि माइनस माइनस है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई होगा, तो 5/7, ये माइनस यहाँ लाओ तो माइनस माइनस प्लस 2/21, 21 और 7 का एलसीएम कितना आएगा, 21 और 7 का, ये 3 से कटेगा क्या, कोई 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 3 7 का 7, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, मतलब 21 ही आएगा। तो 21 पूरे का बटे और 21 का मल्टीप्लाई इस पूरे में भी और इस पूरे में भी, तो 5/7 इंटू 21 प्लस 2/21 इंटू 21, 7 3 जा 21, 21 1 जा 21, कितना आया, 5 3 जा 15 और प्लस 2 1 जा 2/21, तो 15 + 2 17/21 बनेगा।
नहीं बनता, दिक्कत आती तो आप लोग पूछेंगे, व्हाट्सअप नंबर भी मैं आपको दे दिया हूँ, उसमें आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं, जो भी डाउट होगा आपको सेंड कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगला पार्ट में कल आपको लेके आ रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू। और लाइव क्लास अगर लेनी है तो आप लोग मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा, तो जैसा भी कहेंगे तो लाइव क्लास चलेगी, ठीक। उसमें जल्दी भी रहता है, इसमें क्या रहता है कि वीडियो डालो फिर काफ़ी सारी झंझट रहती है ना, ठीक है। थैंक यू।